तो जय श्री राम। अयोध्या इनविटेशन आया था सर, पर वो टाइम जा नहीं पाया मैं। पर बहुत जल्द इस महीने अंदर से जो खिंचाव है वहाँ पे जाने का, तो अयोध्या ज़रूर पहुँचेंगे सर। और वो मूर्ति को देख के अंदर से जो एनर्जी आती है, या राम लाला को देखने से जो एनर्जी आती है, वो ज़रूर पूरी होएगी। ऐसा है कि माथा टेक के और कंपनी की सक्सेस मांगूंगा, और लोगों को काम मिले। और हम तो सिर्फ खाली एक मीडिएटर है, पर निमित्त बोलते हैं हमारे में। तो अगर ये काम से, अगर आज मेरे पास समझो 50 लोग काम कर रहे हैं, तो कल 500 लोग काम करें, इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होएगी, इतनी ज़्यादा देश आगे आएगा, और उनके आशीर्वाद रहेंगे तो और आगे बढ़ेंगे सर। इस बात की खुशी तो अब तक सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो लास्ट अवार्ड हमको मिला था वो था दादा साहेब फाल्के अवार्ड और आईफा। इसकी खुशी अब तक सेलिब्रेशन मोड पे है, क्योंकि पहली बार टेलीविज़न अवार्ड में आए थे। 200 प्लस रिकॉर्ड में तो सर 2016 से हम लोग ने ये अवार्ड की जर्नी, मतलब पहली एप्लीकेशन डाल के आज 8 साल की जर्नी है उसके पीछे। पर उसके पीछे सर 25 साल की मेहनत है। ये रिटेल इंडस्ट्री में मेरे को ये साल 25 इयर्स होते हैं। 1999 से मैंने एनरोल किया था। फिर डिस्प्ले आया, डिस्प्ले के बाद में जो मैनिक्विंस का कॉन्सेप्ट आया, उसके रिकॉर्ड्स में हम लोग गए, काफ़ी पेपर वर्क किया, गवर्नमेंट अप्रूवल्स लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से इतनी अप्रूवल्स आनी और उतना टाइम लगना। तो सर 200 रिकॉर्ड प्लस ऐसे ही नहीं हुए, बहुत बड़ी जर्नी रही है उसके पीछे। आगे मैं आपको बताऊं तो सर इतने हद तक ये अवार्ड जो इंडिया से भी है, तो पद्मश्री नॉमिनेशन तक भी हमको लेके गए। और 5 डॉक्टरेट्स हमने की है, जिसमें इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने, मलेशियन गवर्नमेंट ने, अपनी खुद की गवर्नमेंट ने ये सारे ऑनर्स हमको प्राप्त करवाए। तो नेशनली और इंटरनेशनली जाने का मौका मिला, वहाँ पे अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। बोलते सर सबसे बड़ा जो किताब है वो अपना फ्लैग पहन के कहीं पे एक ऑनर लेने जाइए, तो वो ऑनर करने का चांस मिला। पद्मश्री की बात करें तो इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं पद्मश्री के लिए, क्योंकि पिछली बार कुछ ऐसा हुआ कि होते होते बच गया आपका, तो इस बार क्या तैयारियां हैं और क्या उम्मीद है? पद्मश्री सर नॉमिनेशन आप बेसिकली एक पूरा प्रोसेस है। जी। जो आपने लास्ट टाइम किया, तो ऐसा नहीं होता कि वही पेपर पे आप फिर से कर दो। उसकी नॉमिनेशंस ओपन होती है मार्च से, तो हम लोग फिर से अप्लाई करने वाले हैं उसमें। और वो एप्लीकेशन के बाद देखते हैं सर। ये साल तो हम लोग काफ़ी पॉजिटिव है कि ये साल मिल जाए। वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया है, एक बार जब गिनीज बुक में आपका नाम दर्ज हुआ तो उस समय की क्या खुशी थी, और कैसे ये सब सपना पूरा हो पाया? सर गिनीस का जो है वो G20 के माध्यम से हुआ है। G20 जो मोदी साहब ने वर्ल्ड वाइड से, वर्ल्ड पोडियम से सब लोग को एक साथ लेके आए थे, तो तभी G20 में ऐसा था कि हर किसी ने अपने स्टेट या अपने सिटी के लिए क्या क्या काम किया हुआ है, या सोशली बोलिए, या इंडस्ट्री बोलिए, या ट्रेड बोलिए, ये सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक को 3-3 मिनट दिए गए थे। तो हमको एक मौका मिला उसमें कि हम जनहित जारी जो बोलते हैं, कि उसमें हमारी स्पीच आई। वो स्पीच के कारण गिनीस एक वो टाइटल मिल गया था हमको, और गिनीस हमको ये टाइटल भी, तो 2 बार हमको गिनीस का क्या बोलते हैं, द अचीवमेंट ऑफ गिनीस, ये मौका मिला गया हमको। जय पटारिया से, डॉक्टर जय पटारिया, जब डॉक्टरेट की डिग्री आपको मिली, डॉक्टरेट से नवाजा गया, इसके बाद लगातार एक के बाद एक सम्मान, हर साल 10-20 सम्मान आपको कंटिन्यू पूरे देश में मिल रहे हैं। तो अ, सर इन सब के पीछे क्या वजह होती है, कितना मेहनत करना पड़ता है, क्या शेयर करना चाहेंगे? इसमें ऐसा है सर, मैं आपको फ्रैंक बताऊं तो डॉक्टरेट के पहले हमारा एक इवेंट हुआ था जो विजयवाड़ा में था। जी। भारत गौरव बोला जाता है उसे। काफ़ी बड़ा इवेंट होता है। भारत गौरव एक फाउंडेशन ने हमको दिलाया था, जिससे हमको अब्दुल कलाम साहब का भी अवार्ड, भारत गौरव, और सरदार जी का, सरदार पटेल जी का भी अवार्ड। तो ये जब भी आप नेशनल रिकॉर्ड इतने सारे करते हैं, तब जाके आप डेजिग्नेटेड होते हैं एक डॉक्टरेट के लिए। तो ये डॉक्टरेट भी ऐसी थी कि ये पहली ऐसी इनोवेशन हमने की थी जो रिटेल को हम लोग लेके गए थे वर्ल्ड पोडियम पे।
तो पहली डॉक्टरेट का वो तो खुशी अलग थी, घर में माहौल अच्छा था, स्टाफ बहुत खुश था। स्टाफ मतलब मेरी फैमिली है, तो फैमिली खुश थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अ, ये पूरी जर्नी अगर देखा जाए तो ये पूरी डेडिकेटेड मेरे वाइफ को है, क्योंकि उनको एक विजन था कि जो तू करना चाह रहा है उसको आगे तक कैसे लेके आएगा। तो एवरी कॉर्नर लूप उसने जो हेल्प की है वो अचीव करने में। और जितने भी अवार्ड सेरेमनीज़ होती थी या बिज़नेस लेवल पे बोला जाए तो वो साथ में होती थी। तो हमने तकरीबन समझो कि एक एक हफ्ते में हम लोग 10-10 अवार्ड शो में जाना पड़ता था जब ये नॉमिनेशंस हमारी ओपन हुई। और ये पहली जो नॉमिनेशन हमको डॉक्टरेट की मिली थी दैट वाज 2019। तो 2019 काफ़ी लकी रहा है हमारे कंपनी के लिए और अवार्ड्स की जर्नी के लिए, क्योंकि वो साल हम लोग ने 76 रिकॉर्ड्स बनाए थे एक ही साल में। उसके बाद तो हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं उसके बेसिस पे होता है। चलिए बिजनेस की बात करें तो बहुत जानी मानी शोरूम आपकी है इस लोअर परेल एरिया की मुंबई की, जहां जेंट्स स्टाइलिश कपड़ों के लिए बहुत फेमस है। अब आपने लेडीज़ ब्रांड भी शुरू किया है, तो क्या उसका रिस्पांस आ रहा है? क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? अभी तक जो इंट्रोडक्शन हो चुकी है, अभी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे वर्क इन प्रोग्रेस है। और एमबीओ जो अभी एक्सपेंशन कर रहा है वो एक्सपेंशन अभी बी टू बी मॉडल में ज़्यादा कर रहा है। बी टू बी में आप बिज़नेस टू बिज़नेस आप कर सकते हो, दैट इज़ फर्स्ट। और सेकेंडली उसके अंदर सारी कैटेगरीज अंदर एनरोल हो जाएगी, जैसे आपका मेंस हो गया और लेडीज़ दोनों साथ में हो जाएंगे ऐसे। जी, और अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे सर? 2024 नया साल है, नई नई बात है, नई उमंग है, नई ऊर्जा है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर हम पहले ऐसे इंडियन हो गए अभी जो 250 रिकॉर्ड पे पहुंचेंगे। बहुत जल्द यही साल में 250 रिकॉर्ड्स पूरे हो जाएंगे। और आज तक 5 डॉक्टरेट हुई है, तो आगे विश्वास रखते हैं कि और भी कोई यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट हमको रिकग्नाइज़ करें। ये साल सर मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा जब भी पद्मश्री होएगी, ज़रूर पार्टी भी करेंगे और आपको मीडिया बाइट्स भी दूंगा। और नेक्स्ट लेवल पे अगर जब भी अभी जाना है तो एमबीओ की एक्सपेंशन के पीछे हम लोग हैं अभी फ़िलहाल। और ये एक्सपेंशन मॉडल अब ऐसा है कि डिजिटली हम लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो लेट्स सी दिस ईयर इन्फिनिटी ईयर बोला जाता है, और ये साल में हम लोग ग्रोथ भी वैसी इन्फिनिटी ही करेंगे। हम पहले बोला जाए तो माय वाइफ अगर उसका बोला जाए तो उसको थोड़ी सी पेज 3 वाली लाइफ बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने हमेशा से ये बोलते हैं कि भाई तू ऐसा कोई काम करना कि जहाँ पे मेरे को पेज 3 वाली जो फीलिंग है वो फीलिंग के साथ में मैं जाऊँ। और सपोर्ट की बात करें सर तो बोलते हैं कि रातों को नींद नहीं आई है। वैसे सपने देखे हुए थे कि नींद ही नहीं आई, बट आज उनका सपोर्ट ऐसा रहता है कि एवरी मोमेंट, एवरी डिसीजन ऑफ द कंपनी, एवरी अकाउंटिंग ऑफ द कंपनी, सभी सभी जगह पे उनकी राय, उनका मशवरा और उनका साथ हमेशा रहता है। पेरेंट्स ने तो सर ऐसा बोला जाऊँ तो फादर ने तो फ्री हैंड दिया था कि लाइफ में जो करना है वो कर लो। और मॉम ने काफ़ी काफ़ी ब्लेसिंग्स दी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे सन की है, वो मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक है। वो क्रिटिक ऐसा है कि अरे पापा यार 100 ही रिकॉर्ड हुए, अरे पापा आपको यहाँ नहीं बुलाया गया, अच्छा ये हीरो को तो आप नहीं मिले हो, या फिर ये इंडस्ट्री में आपको नहीं बुलाया गया। तो वो नहीं से शुरू करता है मेरे लिए, ताकि मैं जब भी जाऊँ तो तभी मैं वो मेक टू अ पॉइंट करूँ कि हाँ भाई मैंने ये अवार्ड अचीव कर लिया, या पद्मश्री ले लिया, या गिनीज़ ले लिया, या लिम्का ले लिया, या डॉक्टरेट्स ले ली। वो हर जगह पे मेरे साथ आता है। फिर बोलते पापा आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं आया, तो आप लोग आ जाते हो, तब ये हो जाता है। तो ये वाला भी मैं उसको ही डेडिकेट करूँगा, ये जब भी मीडिया बाइट्स आएगी कि भाई ये वाली मीडिया भी हो चुकी है, संतोष साहब की मीडिया आ चुकी है, हम लोग ने उनको बाइट्स दी है और वो भी फैमिली है। तो आज शायद वो खुश होगा थोड़ा सा कि हाँ पापा ने ये वाला काम भी कर लिया है करके। तो लेट्स सी, आई वेट फॉर हिज अप्रिशिएशन। पर सपोर्ट बहुत होता है, पूरी फैमिली ना होती तो शायद ये सारे माइक के सामने मैं नहीं बैठा होता। एक और सवाल, दीपक जलता है, प्रकाश फैलाता है, अंधकार मिटाता है, लेकिन उस प्रकाश को फैलाने के लिए खुद उसको जलना पड़ता है। तो कितनी कड़ी मेहनत होती है ये आपको ही पता है, क्योंकि इस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है अपने आप को बहुत जलाए होंगे। तो बहुत सर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत सर।
सर मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था खान साहब का, शाहरुख खान साहब का। उनको एक किताब लिखनी थी, 20 years of a decade। 20 years ऑफ अ डेकेड, ये उनका एक था। एंड दूसरी उन्होंने एक लाइन बोली थी, व्हेन पैशन इज़ ऑन थ्रोन्स रीजंस आर आउट ऑफ डोर्स। ये दो लाइन बहुत साल पहले, आज से 20-22 साल पहले मैंने सुनी हुई है ये लाइन उनकी। और तब से ये बोलते हैं कि मुझे 25 साल लगे सर एक रिटेल इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुँचाने में, या खुद की सक्सेस बोलूँ या फेम या फॉर्चून बोलूँ, तो 25 साल साहब, एक आपकी पूरी जवानी उसके अंदर निकली हुई है। 12-13 घंटे की मेहनत है अंदर। सर अंदर इलनेस इतनी सारी आ गई, पर काम करते रहना पड़ता है। मैं आज भी 25 साल पहले भी 13 घंटा काम करता था, 14 घंटा करता, आज भी उतने ही घंटे कर रहा हूँ। तो आसानी से नहीं मिला हुआ है, बहुत मेहनत करके लिया हुआ है। ये जितनी भी डेजिग्नेशंस है, ये बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करके ली हुई है। तो अगर मैं आगे, मैं मेरे सन को, या फिर मैं जब भी कोई इंटरव्यूज़ देने जाता हूँ या लेक्चर्स देने जाता हूँ कॉलेजेस या स्कूल्स में, तभी यही बताता हूँ कि जो काम करो वो पूरी शिद्दत से करो, पर आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल किस तरफ है। वो गोल के पीछे भागो, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलनी है। आज नहीं मिली, कल ज़रूर मिलनी है। तो मुझे 25 साल लगे सर यहाँ तक पहुँचने में। किसी में पेशेंस है, वो रुक जाएगा, वो सक्सेस ले लेगा। कोई किसी को जल्दी मिल जाएगी, तो पर सबके लिए दुआ ही है कि आगे ही बढ़े, क्योंकि आपके देश का नाम आप आगे ले रहे हो उसमें।